हेलो दोस्तों, आज है 19 जून 2021 और 19 जून 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, चंडीगढ़ शहर में ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान 2021-22 के तहत कितने लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 1.75 लाख यानी कि 2.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस एक्शन प्लान के तहत। अब दोस्तों जान लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने कहा कि चंडीगढ़ में वन और वन्य जीव विभाग चंडीगढ़ द्वारा ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान 2021-22 के तहत 1.75 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब दोस्तों जिक्र चंडीगढ़ का हुआ तो चंडीगढ़ के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि हरियाणा की राजधानी और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। राजकीय पशु है भारतीय गरे मंगूस। राजकीय पक्षी है भारतीय गरे हॉर्न और राजकीय वृक्ष है आम। राजकीय फूल है डाक का फूल और चंडी मंदिर के नाम पर इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा था। और चंडीगढ़ के राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं। और चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है जहां से वर्तमान में श्रीमती किरण खेर वहां से सांसद है। और चंडीगढ़ शहर के शिल्पकार कौन थे? तो ली कार्बूजियर। जब चंडीगढ़ शहर का निर्माण हो रहा था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने राज्य के कितने जिलों में धान डीएसआर योजना 2021 लागू की है? तो इसके हरियाणा के कितने जिलों में लागू किया गया इस योजना को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 8 जिलों में लागू किया गया है। दोस्तों ये योजना है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। धान की सीधी बिजाई की डीएसआर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यानी कि धान की बिना प्योद लगाए सीधी बिजाई करनी होती है, जैसे आपको ट्रैक्टर में दिख रही है ऐसे। अब देख लेते हैं इसके बारे में। राज्य के 8 जिलों में से लागू किया गया है, कौन कौन से है? अंबाला में, यमुनानगर में, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत व जींद में धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में 2 लाख एकड़ भूमि को धान मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि जहां पर पहले धान बोई जाती थी वहां पर अब धान की जगह और फसल को बोया जाएगा। जबकि 2020 में 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य रखा था जिसे 96,000 एकड़ भूमि प्राप्त कर ली थी। और सिरसा जिले में सबसे अधिक 29,000 एकड़ भूमि को और महेंद्रगढ़ में सबसे कम 1,000 एकड़ भूमि पर धान के अलावा दूसरी फसल को उगाने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार राज्य में ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का मुख्यालय किस जिले में स्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसे पंचकुला जिले में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों है क्या है? दोस्तों इसे कहते हैं ड्रोन। पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा में हवाई सर्वे के लिए अब सरकार ने खुद का ड्रोन कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय लिया है। अभी तक सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ही प्रदेश में एरियल सर्वे करवाया जाता था। ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा के पास खुद के ड्रोन का बैंक होगा। 200 नए ड्रोन खरीदे जाएंगे और पहले चरण में 100 ड्रोन खरीदेगी सरकार, फिर उसके बाद दूसरे चरण में 100 ड्रोन और खरीदेगी। और ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का मुख्यालय पंचकुला जिले में स्थापित होगा। अब दोस्तों नाम पंचकुला का आया है तो पंचकुला से संबंधित आपको पता कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बारी। पंचकुला जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा। और जान लेते हैं हरियाणा के पंचकुला जिले में बायोमेथिनेशन प्लांट लगाया जा रहा है वर्तमान में। पंचकुला को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचकुला में खेलो इंडिया स्टेट लेवल ऑफ सेंटर एक्सीलेंस यानी कि खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जाएगा पंचकुला जिले में। पंचकुला के बड़ौत गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। पिंजौर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी और पंचकुला में राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र भी बनाया जाएगा। और पंचकुला के पिंजौर में सेब मंडी भी बनाई जाएगी और पंचकुला को हरियाणा का तीसरा महानगर निगम बनाने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को ई ट्रैक्टर खरीदने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 25% सब्सिडी देगी अगर कोई किसान ई ट्रैक्टर खरीदता है तो। दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ अब खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टरों को भी ई ट्रैक्टर में बदलेगी। ई ट्रैक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इसकी खरीद पर, इनकी जो भी इसकी खरीद करना चाहता है किसान,
उसकी कुल लागत का 25% सरकार अपने आप पर वहन करेगी, यानी कि 25% सब्सिडी देगी अगर कोई भी किसान ये ट्रैक्टर खरीदता है तो। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य के सभी सरकारी वाहनों को फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा और हरियाणा राज्य का पहला ई चार्जिंग स्टेशन 4 जनवरी 2021 को पंचकुला जिले में शुरू किया गया है। हरियाणा के हिसार जिले में देश का पहला सोलर मोटर व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की कितनी महिला खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक 2021 में हॉकी टीम में चयन हुआ है? तो कितनी महिला खिलाड़ियों का हुआ हरियाणा से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 9 महिला खिलाड़ियों का, इनकी हरियाणा की 9 महिला खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है। अब दोस्तों जान लेते हैं इनके बारे में, नाम देख लेते हैं इनके। दोस्तों 9 हरियाणा की 9 खिलाड़ियों का, इनकी 9 बेटियों का टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय टीम में चयन हुआ हॉकी की टीम में। अब दोस्तों है कौन, इनके बारे में जान लेते हैं फुल डिटेल के साथ। भारतीय महिला हॉकी टीम में 16 सदस्यों में हरियाणा की 9 खिलाड़ियों का चयन, उनकी कुल 16 सदस्य चुने गए हैं, जिनमें से 9 हरियाणा से चुने गए हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है हरियाणा के लिए। है कौन ये? कुरुक्षेत्र से रानी रामपाल, नवजोत कौर और नवनीत कौर, इनकी 3 कुरुक्षेत्र से है। सोनीपत से है मोनिका मलिक, नेहा गोयल और निशा, 3 सोनीपत से है। और हिसार से है शर्मिला और उदिता, और सिरसा से है सविता पुनिया, जिसे सिरसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अब और जान लेते हैं दोस्तों, पहली बार टीम, इनकी भारतीय महिलाओं की टीम ने 1980 में भाग लिया था ओलंपिक में, जबकि दूसरी बार 2016 में, इनकी इतने वर्षों के बाद 2016 में लिया था, और अब 2021 में तीसरी बार भाग लेगी टोक्यो ओलंपिक में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, इनकी भारतीय हॉकी महिला टीम तीसरी बार टोक्यो ओलंपिक में भाग लेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए, हरियाणा सरकार बाजरे की जगह दाल व तिलहन की खेती करने पर कितने हजार रुपये प्रति एकड़ देगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो 4000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा सरकार बाजरे की जगह दालों और तिलहन की खेती करने पर किसान को 4000 रुपये प्रति एकड़ देगी। सरकार ने इस वर्ष बाजरे को मेरा पानी मेरी विरासत योजना से बाहर कर दिया है। अब दोस्तों जिक्र इस योजना का हुआ, तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 6 मई 2020 को, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मनिका शोकंद को, और ये जींद के उचाना कला गांव से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने नए विभागों का गठन किया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो हाल ही में कुछ दिनों पहले हरियाणा में कितने नए विभागों का गठन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा में 4 विभागों का गठन किया गया है। पढ़ लेते हैं कौन से है। परिवार पहचान पत्र को मूर्त रूप से लागू करने के लिए नागरिक संसाधन सूचना विभाग को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर व्यक्ति के सिर पर छत के सपने को पूरा करने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल विभाग का गठन किया गया हरियाणा में। और राज्य में विदेश निवेश आकर्षित करने, प्रवासियों के साथ पारंपरिक संबंध स्थापित करने, हरियाणा से विदेश में नौकरी करने वाले व्यक्तियों को सुविधा मुहैया करवाने की दृष्टि से विदेश सहयोग बनाया गया है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से MSME विभाग का गठन किया गया है। दोस्तों आपको इनका सभी का नाम याद रखना है, और कौन सा विभाग किसके लिए नियुक्त किया गया ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले को डाइट, इनके हरियाणा के किस जिले के डाइट को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है? तो किस जिले को मिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो महेंद्रगढ़ के डाइट को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है। दोस्तों पढ़ लेते हैं होता है क्या है। महेंद्रगढ़ के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन अवार्ड से नवाजा है। यह अवार्ड स्वच्छता एक्शन प्लान 2020-21 के तहत महेंद्रगढ़ जिले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए, हरियाणा सरकार के कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर अतुल हरियाणा पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो मनोहर लाल, की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार के 600 दिन पूरे होने पर अतुल हरियाणा पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों ये है अतुल हरियाणा पुस्तक। दोस्तों इस पुस्तक में हरियाणा में जो भी नए संस्थान, जो भी नया निर्माण, जो भी योजनाएं बनाई गई है, सभी के बारे में इन्होंने अपनी बातों का जिक्र किया है, ताकि हरियाणा में जो भी बनाया जा रहा है उसे लोगों के सामने पेश किया जा सके।
दोस्तों अब रिवीजन टाइप शुरू होगा, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे और इसे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता है जब आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, चंडीगढ़ शहर में ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान 2021-22 के तहत कितने लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 2.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने राज्य के कितने जिलों में धान की DSR योजना लागू की है? तो इसे 8 जिलों में लागू किया गया है। DSR का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इनकी धान को बिना पौध लगाए मशीन की सहायता से बोना, इसे DSR योजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार राज्य में ड्रोन कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा का मुख्यालय किस जिले में स्थापित करेगी? तो पंचकुला में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी? तो 25% की सब्सिडी देगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा की कितनी महिला खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक 2021 में हॉकी की टीम में चयन हुआ है? तो हरियाणा से 9 महिलाओं का चयन हुआ है। 3 कुरुक्षेत्र से है, 3 सोनीपत से है, 1 सिरसा से है और 2 हिसार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा सरकार बाजरे की जगह दाल व तिलहन की खेती करने पर कितने हजार रुपये प्रति एकड़ देगी? तो 4,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितने नए विभागों का गठन किया? तो 4 विभागों का गठन किया गया है। पहला नागरिक संसाधन विभाग का गठन किया गया है और एक है विदेश सहयोग विभाग का, एक हाउसिंग फॉर ऑल, इनकी सभी के लिए घर यानी कि छत मुहैया करवाने का आप फुल डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस जिले के डाइट को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन चैंपियन अवार्ड मिला है? तो मिला महेंद्रगढ़ जिले को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा सरकार के कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर अतुल हरियाणा पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मनोहर लाल ने। चलते नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा में किस नदी के किनारे पर प्राचीन घाट के साक्ष्य मिले हैं? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सरस्वती नदी के किनारे पर प्राचीन घाट के साक्ष्य मिले, और ये कहाँ पर मिले हैं? तो कुरुक्षेत्र में एक गांव है दनीपुर, वहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों बात करें सरस्वती नदी की, तो इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से, लेकिन ये हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर के आदिबदरी से, और ये आदिबदरी से फिर कुरुक्षेत्र के पेहुआ में पहुंचती है। और पेहुआ में एक अरुणाई गांव है जहां पर सनेसा झील है, और उस सनेसा झील में गिरकर ये पंजाब में जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है, भी आपको याद रखना है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बासमती चावल के लिए नाबार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? आपको इसका आंसर बताना है, और साथ ही साथ आपको नाबार्ड के बारे में बताना है, और साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, तो प्लीज़ आप लिख कर देखा करो और कमेंट किया करो, क्योंकि ऐसे करने से हमें लंबे समय तक याद रहती है और उसका फायदा हमें आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।